और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको देते हैं। देखिए, हाथरस कांड में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। कहीं राजनीतिक साजिश तो नहीं, इस दिशा में पुलिस काम कर रही है। पुलिस हाथरस, एटा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा जिले के कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं और उनके जिला अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों के कॉल डिटेल्स को भी खंगाल रही है। लगभग 50 से ज्यादा ऐसे जिला स्तर के नेताओं की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है, जिनके संबंध बाबा से गहरे रहे हैं और जो बाबा के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। तो देखिए, अब कोई राजनीतिक कनेक्शन तो नहीं है इस पूरे मामले में, इसको लेकर लगातार पुलिस की तरफ से तलाश की जा रही है। 4 जिलों के नेताओं की कॉल डिटेल्स पुलिस ने उसकी जांच की है। एटा, हाथरस के नेताओं की कॉल डिटेल्स भी निकाली है। यानी कि कुल मिलाकर पिछले कई सालों से जो दिख रहा है कि बाबा के लिए काम करते रहे हैं, जिनका कहीं ना कहीं संबंध बाबा के साथ गहरा रहा है, ऐसे नेताओं की तलाश जिला स्तर पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त सीधे कनेक्ट है, निधि श्री और वीरेश पांडे इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले वीरेश के पास चलते हैं। वीरेश, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है, लेकिन सवाल कई तरह के बने हुए हैं। एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है, मुख्य आरोपी अब तक फरार है, लेकिन इस बीच कहीं कोई राजनीतिक कनेक्शन तो नहीं है बाबा का, यह पुलिस तलाश रही है। क्या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे साइंस पुलिस को मिल रहे हैं कि कोई राजनीतिक कनेक्शन हो सकता है, कोई साजिश हो सकती है इस हादसे के पीछे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने साजिश की तरफ इशारा किया था। और जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने भी इंटरव्यू देते हुए कहा कि साजिश हो सकती है। जो जांच एजेंसियां हैं वो राजनीतिक साजिश की तरफ भी बढ़ रही हैं, क्योंकि जो बाबा की चाल ढाल और करतूत है, बाबा के जो रसूख है, बाबा की जो पहुंच है, वो राजनीतिक दलों के काफ़ी करीब है। बसपा का शासनकाल हो, समाजवादी पार्टी का शासनकाल हो या अभी की जो सरकार है, तो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दलों के नेता बाबा के संपर्क में रहे हैं। अभी जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, इस 24 के लोकसभा चुनाव में बाबा के दर पर हजारों टिकटार्थी आते थे, उनके समर्थक आते थे कि मेरे फला को टिकट दिलवा दीजिए। बाबा भी अपनी बातचीत में अपने पार्टी के बड़े हाईकमान से बातचीत, संबंध, उनसे रिश्तों की दुहाई वो देता रहा है और लोगों को कहता रहा है। कई ऐसे जिला के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, जिनको बनवाने में बाबा की बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसे जो हाथरस, एटा, इटावा और अलीगढ़, मैनपुरी के आसपास के एक पार्टी विशेष के नेताओं की कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। लगभग 50 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। उनके जो पूरी चाल ढाल है, उनका जो कनेक्शंस है, जो 10 साल से बाबा के साथ बेहद करीब तरीके से वो जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों पर नजर रखी जा रही है। उनके संबंधियों को देखा जा रहा है और बाबा से उनके कनेक्शंस को भी तलाशा जा रहा है। तो ये जो जांच एजेंसियां हैं वो राजनीतिक साजिश की तरफ भी आगे बढ़ रही हैं, इससे इनकार वो नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं कि इसमें राजनीतिक, उनका ये कहना है कि एक पार्टी विशेष, एक जाति विशेष के सेवादार वहां लगाए गए थे, उन्होंने भीड़ को रोका, लाठियां चलाई, उन्होंने बल प्रयोग किया। तो आखिर वो किसके इशारे पर कर रहे थे, किसके कहने पर कर रहे थे? कहीं कोई राजनीतिक तार तो नहीं, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब खंगाल रही है पुलिस। मैं लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ा अपडेट है, देखिए, हाथरस कांड को लेकर पुलिस का एक्शन तेज हो चुका है। बड़ा सवाल ये कि हाथरस सत्संग हादसे के मामले में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार, हरि उर्फ भोले बाबा की गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं। हालांकि बाबा का नाम एफआईआर तक में नहीं है। सत्संग के आयोजन में व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बाबा के सेवादारों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और पुलिस मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर की तलाश में भी जुटी हुई है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस बाबा पर अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, क्या उस बाबा को पुलिस गिरफ्तार करेगी या फिर नहीं करेगी? 121 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा सवाल बना हुआ है कि बाबा अंडरग्राउंड कहां पर है और बाबा सामने क्यों नहीं आया है। अब ऐसे में पुलिस जहां एक्शन तेज कर रही है, सवाल यह बना हुआ है कि क्या बाबा की गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं। ये 6 तस्वीरें हाथरस कांड से जुड़ी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से सत्संग में भगदड़ मची, लाखों की संख्या में लोग यहां पर जुटे थे। दूसरी तस्वीर रोते बिलखते उन लोगों की जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। 121 लोगों की मौत हुई है।
28 लोग घायल हैं जो अस्पताल में हैं, अभी इलाज चल रहा है। 6 आरोपी अभी गिरफ्तार हैं। मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। 1 लाख रुपए का इनाम मुख्य आरोपी पर घोषित किया गया है और बाबा अंडरग्राउंड हो चुका है, फरार हो चुका है। निधिश्री के पास दर्शकों को सीधा लेकर चल रहे हैं। निधिश्री, मुझे लग रहा है कि आपकी मौजूदगी किसी पीड़ित परिवार के घर पर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और लगातार निधिश्री, जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, कुछ पीड़ित परिवार ऐसे भी हैं जो अभी भी बाबा को जिम्मेदार नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे तरीके से प्रशासन इसके पीछे जिम्मेदार है। क्या बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बाबा इसके पीछे जिम्मेदार है, नहीं है? क्या कह रहे हैं पीड़ित परिवार के लोग जो आपके साथ मौजूद हैं? निधिश्री। बिल्कुल पूजा, देखिए इस तरीके के कई सवाल हैं। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि एबीपी न्यूज़ किसी के आस्था पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन आस्था जहां पर अंधविश्वास में बदलता है वहीं पर एबीपी न्यूज़ आज खड़ा है। और जितेंद्र हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र ने अपनी मां को खोया है। 4 भाई हैं। जितेंद्र सबसे पहले अरविंद, माफ़ कीजिएगा, इनका नाम अरविंद है। और अरविंद सबसे पहले सत्संग में तब जाते हैं जब इनसे कहा गया कि इनकी बेटी विकलांग है, पहले से वो दिव्यांग है और वो ठीक हो जाएंगी, पूरी तरह सही हो जाएंगी अगर बाबा के सत्संग में ये 4 से 5 बार जाते हैं तो। अब मैं ज़रा अरविंद से ही सवाल करती हूँ कि आपकी बेटी क्या ठीक हो गई? नहीं हुई है। हम 5-7 बार गए हैं। हमारी ये घरवाली है, ये लेके गए हैं और मैं भी साथ गया हूँ गोद में उठाकर उसे, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला वहाँ जाकर। इस वजह से हमने वहाँ जाना बंद कर दिया। लेकिन इस बार आपकी माँ गई थी साथ में, क्या आप भी गए थे? नहीं, हम नहीं गई थी, माँ अकेली गई थी। आज आप अपनी माँ को खो चुके हैं। सवाल आप किस पर उठा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है किन किन लोगों को पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि बाबा से भी सवाल पूछा जाना चाहिए? नहीं, बाबा से ये सवाल पूछना चाहिए कि जब आपको पता चल गई, आधा घंटा पहले गए हो आप, तो आधा घंटे पहले आपको पता चल गया होगा कि वहाँ हादसा हो गया है, ये घटना वहाँ घट गई है, तो उन्हें वापसी लौट के आना था, तो वापसी नहीं आए। और या वहाँ जो सेवा करता है, जो मतलब उनके जो वो बुलाए थे उन्होंने भी कुछ नहीं देखा और वो अब भी गायब हैं। वहाँ से कोई नहीं मिल रहा है, पुलिस ढूंढ रही है उन्हें, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है अभी तक। पूजा, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। ये ज़रा तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, ये लॉकेट्स हैं। ये पूरा परिवार ये लॉकेट्स पहनता था, जिसमें बाबा और ये गुरु माता हैं, उनकी तस्वीर है। ये पकड़िए। ये इस तरीके के पोस्टर्स, चूँकि इनकी माँ जाती थी, पहले इनका परिवार भी जाता रहा है, इस तरीके के पोस्टर्स, तस्वीर ये सभी खरीदते थे। और बाबा के नाम की वंदना और प्रार्थना भी है, चालीसा भी है बाकायदा। कितने पैसे खर्च हो जाते थे लगभग एक बार सत्संग में जाने पर? 300-400 रुपये तो मानो 400 रुपये एक बार में खर्च हो जाते हैं। ये सारा सामान खरीद कर आप या आपका परिवार में से कोई लाता था? हाँ, माँ लाती थी, हमारी घरवाली भी लाई है 2-4 बार। और तस्वीर और हमारे बच्चों के गले में पड़ रही हैं। ये 10 या 20 रुपये का आता है, छोटा वाला लॉकेट आता है 10 का, बड़ा वाला आता है 20 रुपये का। तो हर बार लेके आती थी। गुम हो जाते थे, बच्चों के गले से उतर जाता, तो हर बार लेके आती थी मम्मी।